वज़न कम नहीं हो रहा, वर्कआउट किया, योगा किया, डाइट किया, फिर भी रिजल्ट वही का वही। लेट्स गेट वन थिंग क्लियर फ्रॉम द स्टार्ट, आपका वेट सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से नहीं बढ़ रहा। कैलोरीज इन कैलोरीज आउट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरी कहानी बिल्कुल भी नहीं। अगर वेट गेन सिर्फ खाने पर डिपेंडेंट होता तो एक ही डाइट फॉलो करने वाले सभी लोगों के रिजल्ट भी तो सेम दिखते ना, पर ऐसा होता नहीं। तो असली रीज़न क्या है? आज हम बात करेंगे वेट गेन के हिडन, रियल और सबसे अननोटिस्ड फैक्टर की, जिनका आपके फूड चॉइसेस से कभी कभी डायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं होता। जानना चाहेंगे वो रीजंस कौन से हैं? चलिए देखते हैं। रीज़न 1, इंसुलिन, योर फैट स्टोरेज हार्मोन। इंसुलिन को सब ब्लेम करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझते भी है। इसका काम बहुत ही सिंपल है। आप जो खाना खाते हो वो ग्लूकोज यानी शुगर में कन्वर्ट होता है। ब्लड वो शुगर को सेल्स के अंदर ले जाने का काम करती है, लेकिन जब आप बार बार शुगर, प्रोसेस कार्ब, स्ट्रेस या फ्रीक्वेंट स्नैकिंग से इंसुलिन स्पाइक करते हो तो बॉडी एक टाइम के बाद इंसुलिन की सुनना बंद कर देती है, इंसुलिन को इग्नोर करती है, और तभी से शुरू होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब सेल्स इंसुलिन का सही रिस्पॉन्स देना बंद कर देती है। फ्यूल यूज होने के बजाय बॉडी उसे फैट के फॉर्म में स्टोर करना शुरू करती है, स्पेशली बेली एरिया में। ये सब तब भी हो सकता है जब आप कम खाना खाते हो। सी, हाई इंसुलिन इज इक्वल टू फैट लॉस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बाथरूम खाली करने की तो कोशिश कर रहे हो, पर टैप तो आपने ऑन ही रखा है। नाउ सेकेंड रीजन इज कॉर्टिजोल, योर क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिजोल बुरा नहीं होता, शॉर्ट बर्ट्स में ये आपको एक्टिव रखता है, पर जब स्ट्रेस क्रॉनिक हो जाए तो कॉर्टिजोल दिन भर एलिवेटेड रहता है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। शुगर क्रेविंग, सॉल्ट क्रेविंग, मसल ब्रेकडाउन, स्लो मेटाबॉलिज्म, बेली फैट गेन। आप चाहे परफेक्ट डाइट फॉलो करो, लेकिन अगर आप सर्वाइवल मोड में हो तो बॉडी फैट को प्रोटेक्ट करके रखती है, और इसीलिए फैट स्टोर होता है, वेट स्टक होता है, और आपको लगता है वजन कम क्यों नहीं हो रहा। थर्ड, द स्लीप वेट कनेक्शन। देखिए, आपकी डाइट और वर्कआउट कितने भी परफेक्ट हो, अगर आप 7 से 8 घंटे की डीप रिस्टोरेटिव स्लीप नहीं लेते तो बॉडी हार्मोन चाउस में चली जाती है, यानी ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है वो बढ़ जाता है, लेप्टिन जो फुलनेस हार्मोन है वो गिरता है, यानी आपको खाने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो कॉर्टिजोल ऊपर जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। फिर उसका रिजल्ट क्या होगा जानते हैं? सुबह आप फ्रेश नहीं उठ पाते, थकावट रहती है, पूरे दिन आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग्स होती है, उससे एक्स्ट्रा फैट स्टोरेज होता है। पुअर स्लीप लिटरली आपके वेट लॉस एफर्ट्स को सबोटेज करती है। रीज़न 4, व्हेन ट्रॉमा लिव्स इनसाइड द बॉडी। ये पॉइंट बहुत कम लोग समझते हैं। इमोशनल ट्रॉमा, चाइल्डहुड इश्यूज, हार्ट ब्रेक, लॉस, कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म सिर्फ मेमोरी में नहीं रहता, बॉडी के नर्वस सिस्टम और टिश्यूज़ में भी स्टोर होते हैं। अनरिजॉल्व ट्रॉमा फैट को शील्ड की तरह होल्ड करने लगता है, स्पेशली बेली, हिप्स, थाइज में। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं मैं सब सही कर रही हूँ, सब सही कर रहा हूँ, वेट फिर भी नहीं जा रहा, बिकॉज बॉडी फिजिकल ही नहीं, इमोशनल प्लस हार्मोनल भी होती है। जब तक इमोशनल लेयर हील नहीं होते, बॉडी लेट गो नहीं करती, यानी फैट लॉस के लिए सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल फिट होना भी ज़रूरी है। रीज़न 5, द साइलेंट वेट ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑलवेज पेन नहीं होता, कभी कभी पफीनेस, ब्लोटिंग, स्लो डाइजेशन, स्टबन फैट के फॉर्म में दिखाई देता है। इन्फ्लेमेशन आ सकता है पुअर डाइट, गट इम्बैलेंस से, टॉक्सिक स्ट्रेस से, पास्ट ट्रॉमा से, इन्फ्लेमेशन से। मेटाबॉलिज्म स्लो करता है और बॉडी फैट को टाइटली होल्ड करके रखती है। देन
व्हाट्स रियलिटी बिहाइंड वेट गेन? वेट गेन एक टैंगल्ड वेब होता है जिसमें हाई इंसुलिन, हाई कॉर्टिजोल, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, इमोशनल ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, फूड तो सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन रेयरली रूट कॉज क्या है, रियल सॉल्यूशन क्या है उसका? सी, नॉट रिस्ट्रिक्शन, नॉट पनिशिंग वर्कआउट्स, नॉट स्टार्वेशन प्लान्स। रियल चेंज आता है व्हेन यू स्टेबिलाइज ब्लड शुगर, improve sleep, regulate hormones, calm the nervous system, heal your emotional body. Then how to begin your shift? Start with compassion. Balance meal with whole foods. Reduce stress gently. Breath work, journaling therapy. Pick what you work. Prioritize deep sleep. Listen to your body instead of punishing it. When you stop fighting your body and start understanding it, your body finally feels safe. And when the body feels safe, it let go all stress, all traumas, or emotional burdens. ट्रू वेट लॉस श्रिंकिंग योरसेल्फ नहीं होता, ये उन लेयर्स को हील करना होता है जिन्होंने बॉडी को होल्ड ऑन मोड में रखा हुआ होता है, पकड़ के रखा हुआ होता है। यहीं से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। हाय, मैं सेल्फ स्नेहा महाजन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके लव वंस के साथ ज़रूर से शेयर करें। याद रखें, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना ना भूलें। वेट लॉस आपके छोटे छोटे बदलाव से ही तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है और यही से शुरुआत होती है रीइन्वेंट हेल्थ इंडिया की।